सभी गुरमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरुरा जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर हम किसी से पूछें कि जिंदगी का अर्थ क्या है, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन करेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा गहरे में विचार विमर्श किया जाए तो जिंदगी का जो अर्थ है वो हम केवल एक शब्द में ही बयान कर सकते हैं, और वो है संघर्ष। जिंदगी का अर्थ ही संघर्ष है। हम अपनी अपनी लाइफ के बारे में या ओवरऑल भी अगर विचार करें तो बचपन से ही ये संघर्ष शुरू हो जाता है। छोटे बच्चे को चलना नहीं आता तो सबसे पहला संघर्ष उसका खड़े होना और फिर चलना है। एक साइंटिफिक स्टडी है जिसके अनुसार ये बताते हैं कि मानव को सीधे खड़े होकर चलने में तकरीबन 50,000 वर्ष का वक्त लगा। जब धरती पर ये सब कुछ निर्मित हो रहा था तब हम सभी भी एक अन्य जैसे जानवर हैं वैसा ही हमारा जीवन था। हम भी चौपाए थे, लेकिन सीधे होकर चलने में ये स्टडी बताती है कि 50,000 वर्ष मानव को लगे अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके चलने में। और उसके बाद भी कौन सा संघर्ष खत्म हो गया। सारी जिंदगी हम किसी भी वस्तु को प्राप्त करना हो उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है। अगर स्टडी में मार्क्स अच्छे लाने हैं वहाँ पर भी कंपटीशन है। किसी भी फील्ड में चले जाएं, हमें इतना कठिन कंपटीशन मिलेगा कि उस सभी को जो उसमें भाग ले रहे हैं उनको पछाड़ कर आगे निकलने में कितना संघर्ष करना पड़ता है। फिर चाहे वो आजीविका कमाने के लिए हो या किसी भी वस्तु के लिए पाने की चाह हो, उसके लिए कंपटीशन है। बिजनेस करना है तो कंपटीशन है। अगर सर्विस पानी है पहले तो कंपटीशन है। फिर उसमें उत्तरोत्तर प्रमोशन के लिए संघर्ष है। तो इसका सार यही है कि हम सारी ज़िंदगी संघर्ष ही करते रहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने में संघर्ष, उसको सहेज कर रखने में संघर्ष, उसके खोने का डर और उसको बचाकर रखना वो भी संघर्ष। तो सारी ज़िंदगी
ये संघर्ष हमारे जीवन में चलता ही रहता है। अर्थात कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार से आसानी से उपलब्ध नहीं होती। कोई कोई विरला ही होता है जो हमें ऐसे उदाहरणतः किसी के बारे में बताते हैं कि उसको तो बैठे बिठाए ही सब कुछ मिल गया। कोई कोई विरला ही होता है। और अगर हम जब सारा संघर्ष कर लेते हैं, अगर हम विचार करें कि हमने सारी जिंदगी में क्या पाया, क्या खोया, और बाद में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे हाथ तो खाली हैं। अगर उदाहरणतः एक नौकरी वाले की जीवन यात्रा को देखा जाए तो 30 से 40 वर्ष तक इस दौरान वो पूरे यत्न के साथ अपनी सर्विस करता है। और ये तो शुक्र है कि उसकी एक रिटायरमेंट की डेट है। उसके बाद उसके जो ओनर हैं उसको उससे अलग करके बिठा देते हैं कि बस आपने जितनी भाग दौड़ करनी थी कर ली, अब आप आराम करो। और उसके पास तब कुछ धन मिलता है 30-40 वर्ष की नौकरी के पश्चात, जिससे कि वो अपने आगे की जो बचे खुची ज़िंदगी है उसको आराम से बिता सके। लेकिन अगर विचार करें, जब 60 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं तो क्या शरीर में उतना बल होता है कि हम घूम फिर सकें, या उस जो हमारी कमाई है उसको एंजॉय कर सकें। 40 के बाद तो आदमी दवाइयों पर ही चलता है, तो उससे क्या खाने का, हम क्या घूमने का या उसको एंजॉय करने का क्या मज़ा ले सकते हैं? कुछ भी नहीं। फिर वो धन बच्चों के लिए काम आता है, अर्थात अपने लिए कुछ भी नहीं। सारी ज़िंदगी संघर्ष कर लिया और परिणाम क्या निकला? अगर दूसरी तरफ बिजनेसमैन को देखा जाए तब भी तो बच्चे कह ही देते हैं कि अब आपकी उम्र हो गई, अब आप आराम से बैठो, काम हम करेंगे। तो सारी ज़िंदगी संघर्ष करके कितना कुछ पाया, उसको सहेज कर रखा, और खोने का डर हर समय मन में रहा। लेकिन जब वो एक्यूमुलेट होकर हमारे पास आया तो वो एक इंग्लिश में कहावत है कि एक्सपीरियंस एक ऐसी कंघी है, इंसान को तब मिलती है जब सर पर बाल नहीं रहते। सारी ज़िंदगी काम करके एक्सपीरियंस सीखता है, जब उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आता है ना, तब उसको सेट असाइड कर दिया जाता है कि अब आपकी उम्र हो गई है, अब हम देखेंगे। तो उस सारे धन को या उस कमाई को जो अर्जित की है, उसमें से कुछ भाग तो हमने साथ साथ अपनी आजीविका के लिए व्यय किया, लेकिन कुछ सेविंग्स के रूप में भी हमारे साथ जुड़ता रहा। और बाद में जब मिला तब उस पर सबकी नज़र होती है। जिन्होंने उससे कुछ भी नहीं लेना होता ना, वो भी पूछते हैं रिटायरमेंट पर कितने पैसे मिले, इतने तो मिल ही गए होंगे। मतलब उनको अभी कुछ नहीं है, ना उनको किसी ने कुछ देना है, बस कितने पैसे मिल गए आपको। अपने तो जो खून है उसकी तो निगाह रहती ही है कि माँ को या बाप को रिटायरमेंट के बाद इतने पैसे मिले हैं, तो उसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो पहले ही प्लानिंग बना कर रखते हैं। बताते नहीं हैं, प्लानिंग पहले ही उनकी बनी होती है कि हम ये करेंगे। सब कुछ जो संसार में सारी ज़िंदगी संघर्ष करते हुए अर्जित किया, और अपना समय भी सारा परिवार को दिया, संसार को दिया,
हमारा संसार क्या है, हमारा परिवार ही है ना। तो उसको सारा समय उसी परिवार के लिए समय को भी व्यय किया, और जो अर्जित किया वो भी उन पर व्यय किया, और जो संभाल कर रखा अंत में वो भी उन्हीं का है। तो सारी जिंदगी जो संघर्ष करते रहे, कंपटीशन की दौड़ में लगे रहे, अंत में बैठकर कुछ नहीं मिला। जब कॉलेज स्कूल की लाइफ होती है ना, तब मन में बहुत अरमान होते हैं कि थोड़ा सा कमाई शुरू हो जाए तो फिर हम ऐसे घूमने जाया करेंगे, ऐसे ट्रिप करेंगे, ये कार्य करेंगे। लेकिन जब उस चक्कर में पड़ते हैं ना माया के, तब ये सब कुछ भूल जाता है कि हमने क्या प्लानिंग की थी। बस उसी चक्कर में फंसते हुए जब रिटायरमेंट की एज आ जाती है, या बिजनेस करते हुए बच्चे बड़े होकर गद्दी पर बैठ जाते हैं और कहते पिताश्री आप अब आराम कीजिए, तब जाकर कुछ विचार आता है कि वो जो सपने बुन रहे थे वो तो कहीं पर पीछे ही छूट गए। अब तो उन सपनों को पूरा करने के लिए ना तो शरीर में बल है और ना ही उतना मानसिक बल है। सारा का सारा समय जिनको दिया, और जब अंत समय भी आया तब भी जो मेरे पास अर्जित धन था वो भी वही ले गए। तो भी सतगुरु देव हमें समझाते हैं, हमें चेताते हैं कि अब तो जाग जा, अब तो कुछ अपने बारे में सोच लो। ये जो बचा खुचा समय है इसी को ही उस ओर लगाओ, उस धन की प्राप्ति करो जो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। हमारे तो श्री परमहंस दयाल जी ने हमारे अकाउंट अपने पास खोले हुए हैं भक्ति के, कि ये जो कमाई है ये हमारे बैंक में जमा हो रही है, और आपकी एक पासबुक बन गई है, उसमें आपकी भक्ति की कमाई हम जमा कर रहे हैं। और वो सारी की सारी कमाई जहाँ पर हमारे काम आनी है वहाँ पर हमें दी जाएगी, उसका हिसाब वहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि हम जो भक्ति करके कमाई करेंगे उसका व्यय नहीं कर सकते। मैंने वो भी देखे हैं इंसान जो बहुत ही ज़्यादा सदगुरुदेव के प्यारे, उनके साथ उनका लगाव प्रेम था, लेकिन जब कभी अपने संसार में अपने किसी प्रिय के ऊपर विपत्ति आती है, तब जब सदगुरुदेव को वो प्रार्थना करते हैं या सिमरन शुरू कर देते हैं कि मेरे परिवार के ऊपर विपत्ति आई है उसको टालो, तो उसमें से हमारी भक्ति का कुछ अमाउंट तो खर्च होगा ही होगा। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे हाथों की लकीरों में या मेरे टेवे में कहीं नहीं था कि ये नौकरी करेगा, लेकिन मेरे माता जी का सदगुरुदेव के चरणों में इतना दृढ़ विश्वास था, वो उनके मुंह से एक ही बात थी कि मेरा काका तो बैंक में काम करेगा। और जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था तब भी मेरा एक दोस्त है, मैंने आगे भी आपसे चर्चा की थी, वो जैसे पूछ के आते हैं ना जिसको कोई शक्ति होती है, तो उसने कह दिया कि नहीं ये तो बिजनेस करेगा, नौकरी नहीं। लेकिन उनकी भक्ति का कितना अमाउंट उन्होंने उस वक्त गवा दिया होगा मेरे लिए, तो उसका अंदाज़ा नहीं लगता। उस वक्त हम मोह में या किसी ऐसे पाश में बंधे होते हैं, और अंतर हृदय से वो पुकार होती है कि इसका
काम होना चाहिए। और कई बार तो पूरे अधिकार के साथ हम अपने सदगुरुदेव के साथ ऐसे बात करते हैं जैसे लड़ना हो, नहीं ये काम तो होना ही चाहिए। तो सदगुरुदेव तो अपने भक्त की पुकार को सुनेंगे ही, अपनी तरफ से उनकी रहमत उनका आशीर्वाद है। कहते हैं ना कि हमारे सदगुरुदेव तो रेख में मेख भी मार देते हैं, उन रेखाओं को भी मोड़ देते हैं। लेकिन उसके लिए जो मैंने जिद की, तो मेरा भी तो उस कमाई में से कुछ हिस्सा तो निकलेगा ही ना। लेकिन फिर भी हमारे सदगुरुदेव अत्यंत दयालु हैं। हमारी उस कमाई को, जो हमें बार बार चेताते हैं कि अपना सारा समय संसार को मत दो। संसार का कहने का तात्पर्य परिवार से ही है, क्योंकि हम औरों के लिए तो कोई काम ही नहीं करते। फ्री सेवा तो परिवार में ही हम एक दूसरे के लिए करते हैं ना। माँ सेवा करती है परिवार की, वो भी फ्री है। बाप करता है, वो भी फ्री है। लेकिन अगर कोई कहने लगे तो फिर उसके ऊपर कितना बड़ा एहसान होता है अगर हम उसका कोई काम करें, या कोई हमारे लिए काम करे और हमसे उसकी उजरत ना ले, तो सारी उम्र हम उसके एहसान के तले होते हैं। तो संसार जो है वो हमारा परिवार ही है। उस संसार के ऊपर सारा समय व्यतीत नहीं करना, ये हमें सदगुरुदेव बार बार हर उनके प्रवचनों में यही होता है कि इसमें से कुछ समय निकाल कर वो कमाई करो जो केवल और केवल जो उसका अर्जित भाग है, जो उसका सेविंग्स है हमारी भक्ति की, वो जब हमें इस जीवन यात्रा के बाद वो इकट्ठा अमाउंट मिलेगा, तब वो इतना हो कि हम सदगुरुदेव के चरणों में ही जा विराजें। इसीलिए सदगुरुदेव हमें ये बार बार हर समय यही शिक्षा देते हैं, यही प्यार से समझाते हैं कि श्री परमहंस दयाल जी ने जो 5 नियम हमारे लिए बनाए हैं, श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमिरन दर्शन ध्यान और 2 घंटे का भजन अभ्यास, जो कि आजकल सदगुरुदेव हमारे हजूर गुरु महाराज जी जिसके ऊपर अत्यंत बल दे रहे हैं, इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। वो तो 5 नियम निभाने ही हैं, लेकिन इसको भी साथ ही साथ बहुत ही सावधानी पूर्वक और सीरियसली लेने की ज़रूरत है, ताकि हमारी उस कमाई में बढ़ोतरी हो जाए। इसीलिए कुछ लोग अपनी कविताओं की रचना ऐसे कर देते हैं जो कि उत्साहवर्धक हो। उसी की एक लाइन है, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। ये शब्द हम संसारिक यात्रा में तो अक्षरश लगा देते हैं कि हाँ बिल्कुल निराशा नहीं करनी है, काम करना है, जितनी देर तक श्वास चल रहे हैं काम करना है, खून की आखिरी बूंद तक हम उसी संघर्ष के साथ जीवन को बिताएंगे। लेकिन इसका अगर दूसरी तरफ अध्यात्म की तरफ इसको मोड़ कर देखें तो भी ये उतनी ही यथार्थवादी है कि अपने मन में कभी कहीं पर कई बार ऐसा हो जाता है कि जो हमारी इच्छा होती है वो या तो देरी से पूरी होती है या अत्यंत देरी लग जाती है, इमीडिएटली हमें कुछ नहीं मिलता। तो निराशा नहीं मन में आनी चाहिए। अपने सदगुरुदेव के चरणों के प्रति पूर्ण विश्वास हो कि अगर वो नहीं भी मेरी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं तो इसमें भी मेरी ही भलाई है, इसमें भी मेरी ही बेहतरी है। मेरी इच्छा है कि मेरी एक बड़ी सी कार हो, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही, तो उसमें निराशा क्या, हो सकता है इसी में मेरी भलाई हो। लेकिन अपना जो कर्म करना है, जो भक्ति का कार्य करना है,
उसको उसी दृढ़ निश्चय से और समयबद्ध लगन से पूरा करना है, जैसा कि हमारे सदगुरुदेव का आदेश है। उनके आदेशों का पालन करते हुए हम अपने इस जीवन को धन्य करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।